Our today chapter is Bholi. It is from the book of 10th class Footprints. It's chapter number 9. You know the meaning of भोली. नाम से ही हमें अंदाज़ा लग जाता है कि भोली का मतलब क्या होता है. यानी भोली एक ऐसी इंसान जो बिल्कुल सादी हो, जो जिसके अंदर ज़्यादा चालाकी ना हो, सीधा साधा इंसान, वो भोली. लड़की है तो भोली, मेल है तो भोला. ये कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो शुरू से ही भोली भाली रही, लेकिन बाद में इस भोली भाली लड़की के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा. वो बदलाव उसमें कहाँ से आया और उस बदलाव को लाने में किसका हाथ था, किसने उस भोली के जीवन को बदल के रख दिया होगा. ये कहानी बहुत ही रोचक कहानी है. ग्रामीण अंचल में, गांव में लोग जहाँ सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए हर चीज़ के मायने होते हैं. हर चीज़ उनके लिए सम्मान की सूचक होती है. तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को गुड इवनिंग. फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम. यानी अपने बचपन से ही भोली को नज़रअंदाज किया जाता था. नेग्लेक्टेड एट होम, इट मीन्स शी वॉज इग्नोर्ड एट हर होम. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर. तो उसके टीचर ने उसमें खास रुचि क्यों दिखाई. डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस. डिड भोली comes up on the expectations of her teacher who had changed her life. क्या भोली अपनी टीचर की उम्मीदों पर खरी उतर पाई. एक बात को हमेशा याद रखना, टीचर कभी भी आपको डिस्करेज नहीं करेगा. टीचर हमेशा आपको एनकरेज करेगा और एनकरेज के साथ साथ उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कि वो स्टूडेंट्स उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें. तो भोली के अंदर उसके टीचर ने दिलचस्पी क्यों दिखाई, एक क्वेश्चन तो ये है. दूसरा ये है कि अगर उसकी टीचर ने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट रखा तो क्या भोली ने उन उम्मीदों को कायम रखा, उनकी उम्मीदों पर वो खरी उतर पाई. यही सब हम इस कहानी में पढ़ने वाले हैं. हर नेम वो सुलेखा. उसका नाम सुलेखा था. देखो सुलेख है ना, आप समझ सकते हैं. सुलेख मीन्स साफ साफ लिखना, बहुत ही सुंदर लिखावट को हम सुलेख बोलते हैं. उसका नाम सुलेखा था. नाम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बचपन में बहुत सुंदर रही होगी. जब वो पैदा हुई होगी तो सुलेखा. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली. लेकिन उसके बचपन से ही everyone had been calling her भोली. everyone used to call her भोली. the simpleton means सीधी साधी, मंदबुद्धि. उसका नाम तो सुलेखा था, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली. उसके बचपन से ही हर कोई उसे भोली बुलाता था, भोली, मंदबुद्धि. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वो नंबरदार रामलाल की चौथी लड़की थी. When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head. तो वो अपनी चारपाई से सिर के बल गिर गई थी.
एंड परहैप्स इट हैज़ डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और संभवतः हो सकता है कि उसी से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया हो। दैट वॉज वाई, और इसीलिए शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, इसीलिए वो एक पिछड़ी बच्ची रही। केम टू बी नॉन एज भोली, जिसको भोली के नाम से जाना गया, द सिंपल्टन, मंदबुद्धि के नाम से। एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, जन्म के समय में वो बच्चा बहुत ही गोरा और सुंदर था। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, स्टार्टिंग हमारी इस चैप्टर की पहली लाइन ही कहती है हर नेम वॉज सुलेखा, है ना। तो यहाँ वो प्रूफ भी कर रहे हैं कि जब उसका जन्म हुआ तो वो बहुत गोरी और सुंदर थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, शी हैड अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसे स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो गई। ओनली द आइज़ वर सेव्ड, सिर्फ उसकी आंखें ही बच पाई। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स, लेकिन उसके पूरे शरीर पर स्थायी रूप से, परमानेंटली, फॉर द फॉरएवर डिसफिगर्ड, उसके शरीर का फिगर या उसका फिगर खराब हो गया बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स, पूरी बॉडी पर ब्लैक पोक मार्क्स बन गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, लिटिल सुलेखा, छोटी सुलेखा तब तक नहीं बोल सकती थी जब तक वो 5 साल की नहीं हो गई। एंड व्हेन लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और लास्ट में जब उसने बोलना सीखा भी, शी स्टैमर्ड, तो वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। मिमिकाइड हर, उसकी नकल किया करते थे। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, इसी के परिणाम स्वरूप वो बहुत कम बोलती थी। आप कभी भी ध्यान देना कि जो कोई भी हमारी कमी होती है, हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि वो कमी लोगों के पास ना जाए, और लोगों के पास अगर हमारी वो कमी जाती है तो लोग हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, है ना। एक हर इंसान के अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी कमियों को छुपाता है। तो उसकी कमी थी क्या, कि वो बोलने में हकलाती थी, और तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो उस पर हंसते थे, उसकी नकल करते थे, तो इसलिए उसने क्या किया, बोलना ही कम कर दिया। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters, 3 लड़के और 4 लड़कियाँ। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उन सब में छोटी भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, ये समृद्ध किसान का घर था। देयर वॉज अ प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, वहाँ पर खाने पीने के पर्याप्त साधन थे या पर्याप्त अनाज था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्थी एंड स्ट्रांग, भोली को छोड़कर, एक्सेप्ट भोली को छोड़कर ऑल द चिल्ड्रन वर हेल्थी एंड स्ट्रांग, सारे बच्चे हेल्थी और स्ट्रांग थे। The sons had been sent to the city to study in school, लड़कों को शहर स्कूल में स्टडी करने के लिए भेज दिया गया था। लेटर इन कॉलेज, बाद में कॉलेज में। ऑफ द डॉटर्स, और अगर लड़कियों की बात करें, राधा द एल्डेस्ट, राधा सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और उसकी दूसरी बेटी मंगला की शादी भी सेटल हो चुकी थी। व्हेन दैट वाज डन, और जब वो भी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, रामलाल ने अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचना शुरू किया। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वो दिखने में अच्छी सेहतमंद लड़कियां थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को चिंता थी तो भोली की।
शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो उसके पास अच्छा लुक था ना ही उसके पास इंटेलिजेंसी थी। तो क्योंकि वो तो मंद बुद्धि थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। जब मंगला की शादी हुई, when मंगला वॉज मैरिड एट दैट टाइम भोली वॉज 7 years old। उस समय भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन दी विलेज। और उसी साल गर्ल्स के लिए उसी गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन दियर विलेज। उसी साल गांव में, उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुलता है। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और तहसीलदार साहब उसके उद्घाटन समारोह में आते हैं। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। क्योंकि आप रेवेन्यू ऑफिशियल, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, आप सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं, इस गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं, रेवेन्यू ऑफिशियल हैं। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, इसलिए आपको गांव के लोगों के सामने एक उदाहरण देना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट when रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात रामलाल ने अपनी पत्नी से परामर्श किया। शी क्राइड, वो चीख उठी। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में तहसीलदार की बात को ना मानने का साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजो। एज इट इज़ देयर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि ये तो तय है कि उसकी शादी होने के चांस तो ना के बराबर हैं। विद हर अगली फेस, उसका चेहरा गंदा है। लैक ऑफ सेंस, उसके अंदर इंटेलिजेंसी नहीं है, सेंस नहीं है, इसके चलते उसके शादी होने के चांस तो लगभग ना के बराबर हैं। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो उसकी चिंता करने के लिए हम टीचर्स को ही रख लेते हैं, टीचर्स को ही उसकी चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड, अगले दिन रामलाल ने भोली को उसके हाथ से पकड़ा एंड सेड, और कहा, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डरी हुई थी। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा था, क्या स्कूल था। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे याद आया, शी रिमेंबर्ड, उसे याद आया हाउ अ फ्यू डेज एगो, कि किस तरह से कुछ दिन पहले देयर ओल्ड काउ, उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस, उसे भी घर से बाहर ले जाया गया था, एंड सोल्ड, और उसे बेच दिया गया था। यानी आपको बात ये समझ में आ रही होगी कि जिस तरह से उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को एक दिन घर से बाहर ले जाया गया था और बेच दिया गया था, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी आज घर से बाहर ले जाया जा रहा है और कहीं मुझे बेच दिया जाए। नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो डर के मारे चीखने लगी। पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने अपने पिता की पकड़ से, ग्रिप होती है पकड़, अपने पिता की पकड़ से अपने हाथ को दूर खींच लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू फूल, शाउटेड रामलाल, श्यामलाल चीखा, तुम्हें क्या हुआ है मूर्ख, क्या परेशानी है तुम्हें? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ,
फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, कम कि उसे आज कुछ ढंग के कपड़े पहना दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस, वरना टीचर्स और स्कूल की दूसरी लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगे, व्हेन दे सी हर, जब उसे देखेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन हर, उसकी बहनों की पुरानी ड्रेसेस ही उसको पास कर दी जाती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी उसके कपड़ों को सुधारने की या धोने की चिंता नहीं करता था। बट टुडे शी वॉज लकी, लेकिन आज वो बहुत लकी थी, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, कि उसे एक साफ़ सुथरी ड्रेस मिली थी, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो कई बार धोने की वजह से सिकुड़ चुकी थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब वो चंपा को नहीं आती थी। शी वॉज इवन बाथ्ड, यहाँ तक कि आज उसे नहलाया भी गया। एंड ऑल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और उसके सूखे और मोटे बालों में तेल भी लगाया गया। ओनली देन, तभी जाकर, डिड शी बिगिन टू बिलीव, उसने ये विश्वास करना शुरू किया, दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, कि उसे किसी ढंग की जगह पर, यानी उसके घर की तुलना में किसी ढंग की जगह पर उसे ले जाया जा रहा है। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन दियर क्लासरूम्स, बच्चे पहले से ही अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी बच्ची को हेड मिस्ट्रेस को, प्रधानाध्यापिका को सौंप दिया। लेफ्ट अलोन, अकेली छूट गई। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद हर फियर लेडेड आइज, वो बेचारी लड़की अपनी डरी हुई आंखों से देखती रही। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पर कई सारे कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, और हर कमरे में उसकी जैसी लड़कियाँ मैट्स पर पालथी मारकर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम द बुक्स, किताबों से पढ़ रही थी। और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और वो स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, प्रधानाध्यापिका ने उसे क्लासरूम की किसी एक क्लासरूम के कॉर्नर में बैठने के लिए कहा। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वॉज लाइक, भोली नहीं जानती थी कि एग्जैक्ट में स्कूल होता क्या है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वो उसके जैसी कई सारी लड़कियों को जो उसकी ही उम्र की थी वहाँ पर देखकर बहुत खुश हुई। शी होप्ड, उसे उम्मीद थी, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि उनमें से कोई ना कोई लड़की तो उसकी फ्रेंड बनेगी ही। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, जो लेडी टीचर उस समय क्लास में थी वो कुछ ना कुछ लड़कियों से कह रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को तो कुछ भी समझ में नहीं आया, या भोली कुछ भी समझ ना सकी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो दीवार पर लगी हुई पिक्चर्स को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और वो जो रंग थे वो उसे आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट द विलेज, और वो भूरे रंग का घोड़ा ऐसा ही घोड़ा था जिस पर बैठकर तहसीलदार गांव आया करते थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ द नेबर, और बकरी काले रंग की थी, वो ऐसी ही थी जैसे पड़ोस की बकरी थी। द पैरट वॉज ग्रीन, हरे रंग का तोता ठीक ऐसा ही तोता था। शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, जिसको उसने मैंगो के बगीचे में देखा था, आम के बगीचे में देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और एक गाय की पिक्चर थी जो ठीक उनकी लक्ष्मी जैसी लग रही थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, और अचानक भोली ने ध्यान दिया, दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड, कि उसके पास में एक टीचर खड़ा है, स्माइलिंग एट हर, उस पर मुस्करा रही थी।
व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? उसने पूछा, हे छोटी, तुम्हारा नाम क्या है? भ भ भू। शी कुड स्टामर नो फर्दर देन दैट। वो हकलाई, लेकिन इससे अधिक कुछ ना कह पाई। देन शी बिगिन टू क्राई। फिर उसने रोना स्टार्ट कर दिया। टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लूड। और उसकी आँखों से, निसहाय आँखों से बारी आंसुओं की बाढ़ आ गई। शी केप्ट हर हेड डाउन। उसने अपने सिर को झुकाए रखा। एज शी सैट इन हर कॉर्नर। जैसे ही वो अपने कॉर्नर पे बैठी हुई थी, वहीं पर उसने अपने सिर को झुकाए रखा। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन लड़कियों को देख पाती। हु शी न्यू, जिनको वो जानती भी थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो अभी भी उस पर हंस रही थी। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classrooms, सारी लड़कियां भागकर क्लासरूम के बाहर चली गई। बट भोली dared not to leave her corner, लेकिन भोली में इतनी हिम्मत न थी कि वो अपना कॉर्नर छोड़कर जा पाती। Her head still lowered, उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। She kept on sobbing, वो अभी भी सिसकियाँ ले रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। टीचर की आवाज़ इतनी मधुर, इतनी सॉफ्ट और इतनी आराम देने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ, उसके पूरे जीवन में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। उसके पूरे जीवन में इतने प्यार से उसे कभी नहीं पुकारा गया था। इट टच्ड हर हार्ट, वो उसके दिल को छू गई थी। गेट अप सेड द टीचर। टीचर ने कहा, खड़े हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड, ये कोई ऑर्डर नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, सिर्फ एक मित्रवत सुझाव था, फ्रेंडली सजेशन था। भोली, गेट अप, भोली खड़ी हो जाओ। नाउ टेल मी योर नेम, अब आप मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर से पसीना आने लगा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, कि क्या उसकी हकलाती हुई जीभ एक बार फिर से उसका अपमान करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, इस दयालु महिला की खातिर, हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, किसी भी तरह से उसने ये एक प्रयास करने का निश्चय किया। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उसकी आवाज़ सच में इतना आराम देने वाली थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वो उस पर नहीं हंसेगी। भ भ भू भू, शी बिगिन टू स्टैमर, उसने हकलाना शुरू किया। वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर, टीचर ने उसे उत्साहित किया। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, कम ऑन। नाउ द फुल नेम, अब पूरा नाम बोलो। भा भा भू भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, और आखिर में वो ये कहने में सक्षम हो गई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और इतना आराम महसूस किया, एज इफ, मानो इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, मानो उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, टीचर ने स्नेहपूर्वक उसकी पीठ को थपथपाया, उसे शाबाशी दी। एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, कि डर को अपने दिल से निकाल फेंको। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, जल्दी ही यू विल बी एबल, आप सक्षम होगी, स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, हर उस इंसान की तरह जो बोलते हैं, हर एक नॉर्मल इंसान की तरह आप बोलने में सक्षम हो जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, भोली ने ऊपर देखा, मानो वो उससे पूछना चाहती हो। रियली, क्या सच में? यस इट विल बी वेरी ईजी, हाँ ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, आपको बस रोज़ स्कूल आना है। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, भोली ने गर्दन हिलाई। नो, से इट अलाउड, नहीं, बोल के बताओ, बोल के जोर से, ये यस। एंड भोली हरसेल्फ वॉज स्टैनिश्ड, भोली खुद स्तब्ध थी, हैरान थी। दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो ये सब कहने में सक्षम थी। डिडंट आई टेल यू, मैंने कहा नहीं था आपसे?
नाउ टेक दिस बुक, अब इस किताब को लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, वो किताब अच्छी तस्वीरों से भरी पड़ी थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और वो जो पिक्चर्स थी वो कलरफुल थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और वो गाय ठीक लक्ष्मी की जैसी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर के साथ एक वर्ड था जो बड़े काले अक्षरों में लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में आप इस बुक को पढ़ लोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं आपको उससे बड़ी बुक दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन, फिर मैं उससे भी बड़ी बुक दूंगी। इन अ टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और कुछ समय में आप गांव के लोगों के कंपैरिजन में सबसे पढ़ी लिखी होंगी। देयर नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई भी नहीं होगा जो आप पर हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग सम्मान के साथ आपकी बात सुनेंगे। यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और आप जरा सा भी हकलाए हुए, बिना हकलाए आप बोलने में सक्षम होंगी। अंडरस्टैंड, समझ में आई? नाउ गो होम, अब घर जाओ। कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह जल्दी आना। भोली ने ऐसा महसूस किया एज इफ मानो सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, मानो गांव के मंदिर की सारी घंटियां बजने लगी हों। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और स्कूल हाउस के सामने जो पेड़ हों हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, यानी वहाँ उन पेड़ों में, उन पौधों में बड़े बड़े लाल रंग के फूल खिल गए हों। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप, उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग गई थी। एंड अ न्यू लाइफ, और एक नए जीवन की आस जग गई थी। थस द ईयर्स पास्ट, ऐसे ही कुछ साल बीतते चले गए। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, वो गांव एक छोटा कस्बा बन गया। लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और वो प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, और एक टिन शेड में अब सिनेमा भी चलने लगा था। कॉटन गिनिंग मिल, कॉटन को गिन करने की मिल भी लग गई थी। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और जो मेल ट्रेन थी वो रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात डिनर के बाद रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंभर्स प्रपोजल, क्या मैं बिशंभर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूँ? यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, हाँ निश्चित रूप से। भोली विल बी लकी टू गेट अ सच वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली तो बहुत लकी है कि उसे इतना समृद्ध दूल्हा मिला है। इतना वेल टू डू, अमीर सेंस है कि उसे इतना अमीर दूल्हा मिला है। अ बिग शॉप, उसकी एक बड़ी शॉप है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का एक घर है। एंड आई हीर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसके बैंक में हजारों रुपए हैं। जनरली लड़की वाले जब रिश्ता देखते हैं तो यही चीज़ देखते हैं कि अच्छा खासा घर हो, अमीर हो, उसका खुद का बिजनेस हो, घर हो, उसके पास बहुत सारा बैंक बैलेंस हो, स्मार्ट हो, है ना। तो भोली की माँ भी ऐसा ही कह रही है। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आदमी कोई दहेज ही नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, हाँ ये तो है, ये सही है। बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो इतना जवान तो नहीं है। लो, यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, आप जानती हो वो तो मेरी ही उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, वो तो अपंग भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी बड़े हो गए हैं। बताइए, एक पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढ रहा है जो उसकी ही उम्र का हो।
उसी की उम्र का है, सिर्फ इस लालच में कि वो एक अमीर इंसान है, उसकी एक बड़ी सी शॉप है, उसका खुद का घर है, उसके बैंक में हज़ारों पैसे हैं, हज़ारों रुपए हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी जवान हो गए हैं, बावजूद इसके वो अपनी बेटी का रिश्ता उस बूढ़े व्यक्ति से करना चाहता है। सो वट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। उसकी पत्नी कहती है, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, 45 और 50, 45 या 50 साल का ही तो है। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, एक व्यक्ति की ये उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती। वी आर लकी, हम सौभाग्यशाली हैं, दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो किसी दूसरे गांव से हैं। डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, वो तो उसके पोक मार्क्स के बारे में भी नहीं जानता है। हर लैक ऑफ सेंसेस, उसे ये भी नहीं पता कि उसके अंदर समझदारी नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, शी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वो अपने पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन अविवाहित ही रहेगी। यहाँ पर ताज्जुब करने वाली बात यह है कि एक माँ जो अपनी बेटी को सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे से समझ पर अपनी बच्ची को वही माँ अपनी बच्ची को बेचने का काम कर रही है, अपनी बच्ची को बेचना चाहती है। एक माँ जो सबसे ज़्यादा समय अपनी बच्ची के साथ बिताती है, वो माँ ऐसा कर सकती है। वो माँ एक बूढ़े से अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए तैयार बैठी है, इस लालच में कि वो आदमी धनी है, इस लालच में कि उसकी खुद की दुकान है, इस लालच में कि उसका खुद का घर है। क्या ये सब बातें उसकी बेटी को सुख दे पाएंगी, वो भी उस बेटी को जिसके अंदर ज़्यादा समझ नहीं है। आज के लिए हम इस चैप्टर को यहीं रोकते हैं, आगे की कहानी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें।